हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। और NaCl को ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है स्टडी करना, क्योंकि NaCl एक कॉमन सॉल्ट है जो कि हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी कुकिंग का काम कर रहे हैं या फूड बना रहे हैं तो उसमें हमें ये कॉमन सॉल्ट हमेशा जरूरत पड़ता है, बिकॉज इसके बिना कोई भी फूड जो है बिना टेस्टलेस हो जाएगा, उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है और इसका दूसरा नाम जो टेबल सॉल्ट है, उसको हम लोग केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉमन सॉल्ट को हम लोग केमिकल नेम इसका है NaCl। यहाँ पे हम बच्चों से पूछना चाहते हैं कि कोई बता सकता है कि NaCl का फुल नेम क्या होगा और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? एनीवन? यस अभिनव। सोडियम क्लोराइड। और NaCl में Na का मतलब क्या है और Cl का मतलब क्या है? Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड। ओके, सिट डाउन, वेरी गुड। तो यहाँ पे NaCl में Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब होता है क्या? क्लोरीन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, या सोडियम का नाम S से स्टार्ट हो रहा है बट इसका सिंबल Na है, तो ऐसा क्या है? इसके मतलब रीजन में क्या है, कोई बता सकता है? यस सर। सर Na का जो मतलब होता है वो नाइट्रियम होता है, उसका लैटिन वर्ड जो है, और फिर उसका एटॉमिक मास जो है वो 11 है। और Cl, यस सर, एटॉमिक नंबर। और Cl का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। हम अब देखेंगे नेक्स्ट इसमें कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया कितना? 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। K सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L में 8 होंगे और M में 1। ये आउटर मोस्ट सेल है, इसलिए सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाती है? +1। आउटर मोस्ट सेल सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, और क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? KLM के अकॉर्डिंग 287। ओके, तो यहाँ पे एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इससे अच्छा ये होगा कि ये अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और इसका ऑक्टेट इस तरह से पूरा हो जाएगा 28। ठीक है, तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना उससे ज्यादा आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये खुद का लूज कर दे। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्लोरीन को देख सकते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। ठीक है, इसके लिए 7 लूज करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू ये अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो अब सोडियम क्लोराइड इतना कॉमन सॉल्ट क्यों है और क्यों ये इतना ज्यादा पाया जाता है, इसका रीजन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज किया और उसके पास में अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन उस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? तुरंत गेन कर लेगा, और इस वजह से क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप में हम ये देखने वाले हैं कि सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है। ऐसे तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, और इन्हीं 11 + 12 को मिला के बनता है 23, और जो होता है सोडियम का मास नंबर। ओके, अब इसके पहले सेल में हम लोग ड्रॉ करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन इन द नेक्स्ट सेल वी विल ड्रॉ 8 इलेक्ट्रॉन। ये K सेल में हो गया, L सेल में हो गया, एक और इसमें बचा है जिसको हम लोग आउटर मोस्ट सेल में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है मिल जाएगा किसको? क्लोरीन को। तो क्लोरीन का हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है Z वो 17 होता है, और इसका जो मास नंबर है वो होता है 35.5। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसमें
17 प्रोटॉन होंगे और लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पे 18 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो पहले सेल में अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट सेल में हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। देन हमारे पास लास्ट सेल में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 5 6 7। अब यहाँ पे एक वैकेंसी है ऑक्टेट को पूरा करने की, और ये जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, यहां से जंप होके जो है इधर जा सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है यूज होके हम लोग क्या बना लेंगे, NaCl। तो उसको देखते हैं अगले स्टेप में कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बन जाएगा Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब भी किसी चीज के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो उसको क्या कहते हैं? जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो उसे क्या कहते हैं? यस सर, जब भी किसी चीज़ पे अगर प्लस चार्ज है तो उसे हम कैटॉन कहते हैं, और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे आयन कहते हैं। सो अगर किसी चीज के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, जैसे यहाँ पे Na पहले था 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन गया 2 8। ना दिस बिकम्स अ सोडियम केटायन। ये क्या हो जाएगा, सोडियम केटायन। सो केटायन इज नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज आयन। ओके, पॉजिटिवली चार्ज आयन। और उसी तरीके से क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो Cl प्लस, तो ये पहले था 287 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, अभी हो जाएगा Cl माइनस, दैट इज 288। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं शॉर्ट में कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने गेन किया। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें यहाँ पे तो Na प्लस इसका जो रिएक्टेंट साइड है Cl प्लस E माइनस, और इन दोनों इक्वेशन के प्रोडक्ट साइड को भी जोड़ देते हैं तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस Cl माइनस। इसमें क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम अपोजिट साइड में है, सेम साइन के साथ, ये दोनों कट जाएंगे तो हमें लास्ट में मिल जाएगा Na प्लस गिव्स Na प्लस Cl माइनस। सो दिस इज द आयनिक कंपाउंड बिकॉज ये जो है इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से ऑब्टेन हुआ है हमें। तो इस तरीके से हम लोग देखा कि सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है। सो क्या ये सारी चीज सभी को समझ में आई? Yes, sir. So thank you everyone for this video and have a nice day.